तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोदी फ्रांस पहुंचे, भारतीय समुदाय ने किया स्वागत, पीएम ने बच्चे को दुलारा, महिलाओं ने उनका हाथ माथे से लगाया। वहीं पीएम मोदी फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रों से मिले, कहा दोनों देश एक सोच से आगे बढ़ रहे। मैक्रों बोले भारत इनोवेशन का देश। भ्रामक दावे करने पर इमामी सहित 8 कंपनियों को भेजा, कारण बताओ। नोटिस। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोला जीरो मैदा ब्रेड और ट्रू विटामिन जैसे नाम नियमों का उल्लंघन। मैं केरल के पूर्व सीएम को गले नहीं लगाऊंगा, राहुल गांधी के पिनाराई विजयन पर कमेंट से मचा बवाल। कहा हमें किसी के गले मिलने की जरूरत नहीं है, कम्युनिस्टों को गले लगाने की राजनीति नहीं चाहिए। जिस दिन हमारी सत्ता आएगी उस दिन बीजेपी नहीं बचेगी, हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बीजेपी के ऑपरेशन टाइगर पर संजय राउत ने दे डाली चेतावनी। कहा ऑपरेशन टाइगर की चर्चा पिछले 2 वर्षों से लगातार हो रही है, लेकिन ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। हाल ही में महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा जोरों पर है। राहुल गांधी को बलि का बकरा बनाने से केरल के पूर्व सीएम को गले ना लगाने वाले बयान पर भड़का लेफ्ट, तो केसी वेणुगोपाल ने दिया जवाब। कहा वाम दल राजनीतिक हीन भावना का शिकार हो चुका है और अपनी चुनावी हार की समीक्षा करने के बजाय राहुल गांधी को निशाना बना रहा है। बंगाल भाजपा प्रभारी के घर बागी टीएमसी सांसदों की बैठक, ममता की करीबी सायोनी पहुंची। काकोली का दावा हमारे साथ 22 लोकसभा सांसद। वहीं सायोनी ने कहा मैं अभी कुछ नहीं कहूंगी, सही समय आने पर ही बोलूंगी। ममता ने सयोनी और माला को पार्टी के पदों से हटा दिया है। सयोनी पार्टी की यूथ विंग की अध्यक्ष थीं। अमेरिका के प्रतिबंधों को भारत ने दिखाया ठेंगा, रूस से खरीदा रिकॉर्ड तेल। मई में 8% बढ़ा भारत का कुल क्रूड आयात। यूरोपीय थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मई महीने में रूस से लगभग 5.8 अरब यूरो मूल्य के हाइड्रोकार्बन का आयात किया। चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना। सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद मोदी सरकार ने चिनाब ब्यास सुरंग प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने का ब्लूप्रिंट किया तैयार। चंद्रा नदी पर बनने वाली इस भूमिगत परियोजना से 432 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसके निर्माण के लिए विश्व स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय फौज ने उतारे गुलामी के दौर के निशान। अब परेड में रिव्यूइंग अफसर तलवार नहीं रखेगा। पहली बार फॉर्मल सिविल ड्रेस में स्वदेशी बंदी जैकेट को भी शामिल किया गया है। सेना का कहना है कि यह बदलाव भारत की संप्रभु पहचान और मार्केट को भारत नहीं करने के कारण रिव्यूइंग अफसर नहीं करना है, राष्ट्रीय भावना के मुताबिक किए गए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस जिलाध्यक्षों को राहुल गांधी देंगे टिप्स। रायपुर में 21 से 30 जून तक ट्रेनिंग प्रोग्राम, संगठन को मजबूत करने बनेगी रणनीति। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस 19 जून को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कर रही महारोजगार मेला का आयोजन, जिसमें 150 से अधिक कंपनियां आएंगी। मीनाक्षी नटराजन की उम्मीद बरकरार, राज्यसभा नामांकन निरस्त किए जाने को अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट व निर्वाचन आयोग से नटराजन को नहीं मिली राहत, चुनाव की घोषणा के 45 दिनों के भीतर दायर करनी होगी याचिका। हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए खुद ताकतवर बनना होगा, संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन, लेकिन सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। कॉकरोच पार्टी का बेंगलुरु में प्रदर्शन, प्रकाश राज शामिल होंगे। अब तक 4 शहरों में प्रोटेस्ट, शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे की मांग। अमृतसर में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन, फाउंडर बोले हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा जो इनके साथ वह देश के खिलाफ। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने की यमुना की सफाई, 28 घाटों पर एक साथ चला मेगा क्लीनिंग ड्राइव, बोली सभी को निभानी होगी जिम्मेदारी। तृणमूल कांग्रेस ने सयानी घोष के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन, टीएमसी ने युवा अध्यक्ष पद से हटाया, अर्नब बनर्जी को सौंपी जिम्मेदारी। जिंदा मिसाइल के साथ भारत पहुंचा ऑयल टैंकर, ओमान तट के पास हमला हुआ, 2000 किलोमीटर सफर कर कोच्चि आया, इंडियन नेवी ने मिसाइल निकाली। टीएमसी में खींचतान की खबरों के बीच और बढ़ी ममता बनर्जी और उनके गुट के नेताओं की मुश्किल। विद्रोही सांसद काकोली घोष के बेटे बैद्यनाथ भेजेंगे लीगल नोटिस। 100% इथेनॉल से चलेंगी गाड़ियां, सरकार ने दी मंजूरी। गडकरी बोले 6 हफ्ते में कंपनियां इसके लिए गाड़ियां लॉन्च करेंगी, प्रदूषण और पेट्रोल खर्च घटेगा। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में गायत्री मंत्र, सरस्वती वंदना अनिवार्य, कांग्रेस ने बताया आरएसएस का एजेंडा। भाजपा ने कहा तो क्या मदरसा बनाएं। सीएम नायब सैनी ने कंगना रनौट संग देखी भारत भाग्य विधाता मूवी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में टैक्स फ्री की घोषणा की। स्पेशल शो में उनकी पत्नी समेत कई मंत्री पहुंचे।
मानसून छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर पहुंचा। एमपी, राजस्थान समेत 9 राज्यों में प्री मानसून एक्टिव। बिजली गिरने से यूपी और झारखंड में 12 की मौत। अखिलेश यादव की बेटी पर की अभद्र टिप्पणी। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, आरोपी भाजपा, आरएसएस से जुड़ा, एफआईआर दर्ज हो। यूपी के सीएम योगी ने राम मंदिर चढ़ावे की जांच के लिए एसआईटी बनाई। मंदिर के कर्मचारी के घर 10 लाख रुपए मिले, गोबर के ढेर में छिपाए थे। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी बोले, अभिषेक मेरे बेटे जैसे, माफ करना पिता का काम है। पहले कहा था ममता या तो मुझे चुने या अभिषेक को। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा, स्टेशन पर कैंडिडेट्स ने तोड़फोड़ पथराव किया, ट्रेनें रोकी, पुलिस ने हवाई फायर किए, व्यवस्थाएं न होने से छात्रों का हंगामा। राम मंदिर चढ़ावे की जांच के लिए दिल्ली से आईपीएस पहुंचे। 5 आरोपियों से पूछताछ, 2 करोड़ मिले। कटियार बोले, ये सब चोर जेल जाएंगे। यूपी में ओम प्रकाश राजभर की 32 सीटों पर दावेदारी। आजमगढ़ में अखिलेश यादव को देंगे चुनौती। बेकार समझा जाने वाला कैक्टस बना किसानों का ब्लू गोल्ड। मेक्सिको में 1.4 लाख करोड़ रुपए की टकीला इंडस्ट्री, इसके लिए कच्चा माल भेज रहे भारतीय किसान। नीट री एग्जाम तक लॉकडाउन में रहेंगे। क्वेश्चन पेपर सेटर्स अनजान लोकेशन पर बिना मोबाइल के रहेंगे, किसी से मिलने भी नहीं दिया जाएगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एसआईआर से पहले कांग्रेस की मीटिंग, घर घर जाएंगे कार्यकर्ता। विधायक अरोड़ा बोले, पात्र वोट कटे नहीं और फर्जी बचे नहीं। टिहरी दलित उत्पीड़न मामले में सरकार के खिलाफ आक्रोश। देहरादून में 15 जून को कांग्रेस का धरना। मदन लाल बोले, संविधान की हत्या हो रही, कड़ी कार्रवाई की मांग। मैं शोक संवेदना व्यक्त करने आया हूं। अखिलेश यादव, सपा सांसद सुमन के देवते की मौत पर जताया शोक। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे आगरा। गुजरात के भरूच में 700 साल पुरानी जामा मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां दिखने का दावा, जिसमें हिंदू देवी देवताओं और भगवान मल्लिनाथ सहित जैन तीर्थंकरों की प्राचीन मूर्तियां और नक्काशीदार पत्थर दिखाई देने का दावा किया गया है। असम में 18 साल से ऊपर के लोगों का नहीं बनेगा आधार कार्ड। कैबिनेट ने लिया फैसला। कहा, यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है कि किसी भी अवैध बांग्लादेशी को आधार कार्ड न मिले। हालांकि चाय बागान समुदाय, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और दिव्यांगों को आधार कार्ड जारी किए जाते रहेंगे, क्योंकि कई लोगों को अभी तक कार्ड नहीं मिले हैं। योगी ने हॉकी स्टिक थामकर मैदान में हाथ आजमाया। रवि किशन गेंद को लेने के लिए दौड़ते रहे। गोरखपुर में 926 करोड़ की परियोजनाएं दी। किरोड़ी बोले, पेपर लीक के मगरमच्छ नहीं पकड़े तो बड़ा कदम उठाऊंगा। रीट आरएएस एग्जाम के बड़े आरोपी बचे हुए बीज निगम के डायरेक्टर को मेरी सूचना पर पकड़ा। नरेश मीणा बोले, पांचना बांध पर 2 जातियों को लड़ाना चाहते हैं, ऐसे नेताओं से सावधान रहने की जरूरत। पानी के लिए मैं भीख तक मांग सकता हूं। सिख युवकों ने गुरुद्वारे में योग क्लास रुकवाई। कहा, कोच हिंदी बोलते, उनके केस भी नहीं ढके। अकाल तख्त जत्थेदार हुक्मनामा जारी करें। डिंपल बोली, अदिति पर भाजपाइयों ने कमेंट करवाए, अब ध्यान भटका रहे हैं। अखिलेश बोले, दोषी ढूंढने में पुलिस अक्षम तो हम मदद कर दें। छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। रायपुर में आंधी की चेतावनी। 40-50 किमी की रफ्तार से चलेगी हवा। बिजली गिरने की आशंका। डीआरडीओ की बड़ी सफलता। भारतीय मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम का टेस्ट कामयाब। 5000 किमी प्रति घंटा से आ रही मिसाइल को मार गिराएगा। यह तकनीक हासिल करने वाला भारत 5वां देश। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के नियम और शर्तों को दी मंजूरी। फिटमेंट फैक्टर 3 होने पर 45,000 रुपए हो जाएगी। बेसिक सैलरी 1.24 करोड़ कर्मचारियों, पेंशनर्स को मिलेगा फायदा। मोदी फ्रांस, स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर पहुंचे। आज राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। साथ ही इंडिया इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जून को G7 समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात संभव। नीट, एनटीए और एसएससी परीक्षा घोटालों के खिलाफ मैदान में उतरेंगे राहुल गांधी। राजस्थान के कोटा से शुरू करेंगे आंदोलन। 17 जून को कोटा में स्टूडेंट सम्मेलन। इसके बाद 10 जुलाई को प्रयागराज, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में स्टूडेंट सम्मेलन होंगे। वहीं कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, राहुल गांधी देश के छात्रों और युवाओं के लिए लगातार आवाज उठाने में एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरे हैं।